वेलकम स्टूडेंट्स। आज ओपन क्लासरूम में हम एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पहले भी पढ़े हैं कि हम डेक्लरेटिव, जिसको हम असर्टिव कहते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव, देन इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंसेस है वो टाइप हमने पढ़े। लेकिन आज हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। हम देखते हैं कि कितनी तरह के स्ट्रक्चर के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के आधार पर हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे उससे पहले आपको पिछले वीडियो आप जरूर देख लें, जिसमें हमने क्लॉजेस की बात की, क्योंकि क्लॉजेस की यहाँ बात आएगी, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक हम सेंटेंस लेते हैं, आई डू नॉट नो how people get time to hate. इस सेंटेंस को देखें कि कैसे हम और करते इसको आगे। Whereas life is too short to live. बहुत लंबा सेंटेंस हमने लिया, अब देखा, और बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है। इसमें आई डू नॉट नो एक क्लॉज, हाउ पीपल गेट टाइम टू हेट सेकंड क्लॉज, वेयर एज लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव थर्ड क्लॉज। इसमें हम देख रहे तीन क्लॉजेस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि मेन क्लॉज जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज है प्लस इसमें हम देख रहे हैं दो सबऑर्डिनेट क्लॉज और लगे हैं। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और भी सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें हो सकते हैं। इसका एक टाइप बनता है, और वो कौन सा टाइप होगा वो बाद में एक सेंटेंस और ले लेते हैं। It is too cold. सेकंड लेते हैं, one cannot go out. इसको देखें, ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसमें हो वो सेंटेंस ही होता है। ये भी एक सेंटेंस है और ये क्लॉज भी है अपने आप में। जितने भी क्लॉजेस हैं, एवरी क्लॉज इज ए सेंटेंस, बट एवरी सेंटेंस इज नॉट अ क्लॉज। ये बड़ी बहुत जरूरी आपको याद रखना है। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब है, या मेन वर्ब हो सकता है इसके साथ, हियर अगेन, दोनों में अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो एक टाइप तो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें एक ही क्लॉज होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, सिंपल। लेकिन इसको देखें, ये सिंपल नहीं है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, बाकी जितने भी क्लॉजेस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से बनता है, उसको हम बोलते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसको और आगे देख लेते हैं, एक और इसका कंबाइन करके देखें। इट इज टू हॉट टू गो आउट। इसको देखें वाला सेंटेंस को, एक सब्जेक्ट, एक ही वर्ब। हम टू गो को नहीं बोलेंगे, वर्ब है केवल, मेन वर्ब की हम बात करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। ये तो टू इन्फिनिटिव है। अगर आप पीछे देखें
तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना है। इसी सेंटेंस को और तरीके से देखते हैं, इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, वन कैन नॉट गो आउट। इसको देखें, इट इज टू हॉट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट वन कैन नॉट गो आउट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जितने भी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो देखें किसी ना किसी कनेक्टर से वो जुड़े हुए हैं, और वो कौन कौन से कनेक्टर्स हो सकते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। एक सेंटेंस और देना है, हमने दो टाइप तो पढ़ लिए, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स, देन एक और भी कैटेगरी आती है, आई एम अ टीचर। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। दो सिंपल सेंटेंस है, इसको कंबाइन करते हैं। आई एम अ टीचर, यहीं कर लेते हैं, आई एम अ टीचर एंड माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। ये एंड से जुड़ रहा है, ये कंजक्शन एंड लगा है इसमें। और इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जो हम लगता है कि दोनों सेंटेंस को एंड को छोड़ करके देखें तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं है। हमने पढ़ा भी था, ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से जो बनता है वो एक थर्ड कैटेगरी हमारे पास बनती है, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम फिर से इसको देखें, तीन टाइप बन गए। वन इज सिंपल सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स, और थर्ड इज कंपाउंड। इसको डिटेल से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लेने पड़ेंगे। लेट्स मूव टू द स्लाइड। हम स्लाइड में देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस हमने यहां जो बोर्ड में देखा उसके अनुसार ही हम करें। ओनली वन क्लॉज, वन सब्जेक्ट, वन मेन वर्ब, यही इसमें हो सकता है, इसकी पहचान है। आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इट्स इनफ आई थिंक। कंपाउंड सेंटेंस, टू और मोर देन टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। इसमें जितने भी दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगे वो सबऑर्डिनेट नहीं, हम उनको सबऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, एक्चुअली दे आर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अपने आप में वो पूरे क्लॉज है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज ज्यादा ठीक रहेगा यहाँ स्लाइड में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाकी उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। आई एम अ टीचर, आई लव माई कंट्री, ये दोनों सेंटेंस को देखें, ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें वन सब्जेक्ट और वन वर्ब है, दोनों में देखें, बहुत सिंपल है, एक ही क्लॉज है सिंपल सेंटेंस का ये है। और देखें, द नाइट वॉज डार्क, इट वॉज रेनिंग एंड एवरीबडी वॉज कीपिंग इन डोर्स। ध्यान से देखें इसको, ये पहला क्लॉज देखें, इंडिपेंडेंट है, अपने आप में पूरा क्लॉज है। इट वॉज रेनिंग, अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। एवरीबडी वॉज कीपिंग इन डोर्स, ये जितना पूरा सेंटेंस जो है ये कंपाउंड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से जो भी सेंटेंस बनता है वो एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। आई डोंट नो हाउ पीपल फाइंड टाइम टू हेट, ये हम पहले लिख भी चुके हैं यहाँ, व्हेन लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। इसको भी देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आई डू नॉट नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको दूसरे की जरूरत नहीं है। क्लॉजेस वाली वीडियो जरूर देख लें, इससे और क्लियर हो जाएगा। हाउ पीपल फाइंड टाइम टू हेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, देन व्हेन लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और रिमेनिंग क्लॉजेस आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। द सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस
इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हेन आई एंटर द माई हाउस, व्हेन आई एंटर द माई हाउस, तारी होना चाहिए, आई फाउंड दैट माई बिलोंगिंग्स वर मिसिंग। व्हेन आई एंटर माई हाउस, जब मैं घर में प्रवेश हुआ, व्हेन यहाँ कनेक्टर के रूप में काम कर रहा है। आई फाउंड दैट माई बिलोंगिंग्स वर मिसिंग। आई एंटर्ड माई हाउस, आई एंटर्ड माई हाउस, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आई फाउंड दैट माई बिलोंगिंग वर मिसिंग, इसमें आई फाउंड कौन, अगर देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्योंकि ये वैन इसमें लगा है, इसमें कनेक्टर लगा है। जो ये क्लॉज है ये इस पर निर्भर कर रहा है, और अगला जो क्लॉज है ये भी इस पर। तो हम बोलते प्रिंसिपल क्लॉज है, बाकी इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ध्यान रखें, जब कनेक्टर या कंजंक्शन पहले लगा हो तो ये कॉमा के द्वारा सेपरेट होता है अगले क्लॉजेस के लगने से पहले। बाकी इसमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये लिखा हमने, आई डोंट नो हाउ पीपल फाइंड, ये हाउ यहां पर कंजंक्शन है, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं है, तो यहां कॉमा की जरूरत होती है। और देखें, हम और आगे इसको क्लियर करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस है, आई एम ए लॉयर, माई ब्रदर इज अ टीचर, एंड से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाते हैं कि दो सेंटेंसेस दिएंगे, उनको कनेक्टर एक दिया होगा, आपको कनेक्ट करना है। यहां कनेक्ट करके दिया है, आई एम ए लॉयर एंड माई, एंड से जोड़ा है। ये सभी जितने भी सेंटेंसेस है एंड से, वट से, सो से, और से जुड़े हुए हैं। वी कैन टेक ए बस, वी कैन गो ऑन फुट, वी कैन टेक ए बस, ये देखिए, वी कैन टेक ए बस और वी कैन गो ऑन फुट। तो और, सो और वट और एंड, इससे जो भी सेंटेंस जुड़ते हैं दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। वर्ड्स लाइक एंड, वट और सो आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, को हम कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस को दो या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को दो को जोड़ता है, ऐसा हम कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखें, आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल, एक सेंटेंस ये है, आई वॉच्ड टीवी फॉर सम टाइम, इसको व्हेन से हमने जब कनेक्ट करना है तो ये क्या बन जाएगा, when I got home from school, when I got home from school, comma, I watched TV for some time. I watched TV for some time, principal clause, ये subordinate clause है, when से जुड़ा हुआ है, when is conjunction here, it is connecting word। तो कंबाइन करने के लिए आएंगे आपको एग्जामिनेशन में भी, ये ध्यान रखें। I love reading, it gives me pleasure, because से जोड़ना, I love reading because it gives me pleasure। I love reading, प्रिंसिपल क्लॉज, अगला ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऊपर देखें आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसी तरह से आगे भी आप हम देखें, लेट मी गो, यू नीड एनी हेल्प, इफ से जोड़ना है आपने, इफ से। तो आप इसको कर सकते हैं, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। तो इस तरह से जितने भी ये सेंटेंसेस आप देखें जो किस किस से हमने जोड़े हैं, अलग इसके कनेक्टर्स अलग हैं, और इन कनेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमने पीछे पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये एग्जांपल्स बिल्कुल क्लियर है, जो आप यहाँ देखते हैं, जो व्हाइट में है, जो व्हाइट में लिखे गए हैं, अंडरलाइन जो है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो याद रखें, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा सम अप कर लें एक बार फिर से। यहां हम लिख चुके हैं प्रिंसिपल क्लॉज, नथिंग, आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस एक मेन वर्ब होगा, इतना ही काफी होगा इसमें। और ये एक किस्म का हम ये कह सकते हैं, ये एक क्लॉज है, ये एक सिंपल क्लॉज है। सिंपल सेंटेंस में यही होगा, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज, clauses, one or two or more than two कोऑर्डिनेट क्लॉज से ये बना होता है। तो तीनों आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाएंगे, एक तो टू वाला स्ट्रक्चर आप याद रखें, he is too poor to buy a book,
नेगेटिव सेंस में आता है टू। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आपको कहा जाए इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो या कुछ भी करो, नेगेटिव बनाओ, तो आपको क्या बनाना है? ही इज सो पुअर। आप टू को रिमूव करो, सो लगाओ, दैट ही कैन नॉट, ये आपको जोड़ना है, दैट कनेक्टर, ही कैन नॉट बाय अ बुक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। बाकी वही आएंगे जो आपको स्लाइड में दिखाए गए थे। इस 2 सेंटेंसेस को आपने कंबाइन करना है। बहुत सारी प्रैक्टिस करो और अगले वीडियो के लिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन में लेंगे वो लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। थैंक्स।